हॉलीवुड पॉप कल्चर और सुपर हीरोज के कई कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू नडी न्यूज। चलो स्टार्ट करते हैं एगाथा ऑल अलोंग से, क्योंकि इसकी व्यूअरशिप आ चुकी है पहले 7 दिन की। तो हाँ, पहले 7 दिन में इसको 9.3 मिलियन की व्यूअरशिप मिली है, जो कि ठीक ठाक है, काफी डिसेंट है कंसिडरिंग कि एगाथा अभी तक आए सारे एमसीयू के शोज में सबसे लोएस्ट बजट वाला शो है। वैसे आई गेस सबको पता ही है कि एगाथा के लेटेस्ट एपिसोड में, मतलब एपिसोड 3 में मेफिस्टो को कंफर्म कर दिया गया है। मैंने ब्रेकडाउन में इसके बारे में डिटेल में बात की है, तो चाहो तो ब्रेकडाउन जरूर देखना। अब ऑब्वियसली एगाथा के पैरेलली पेंगुइन चल रहा है, तो पेंगुइन की भी बात हो जाए तो पेंगुइन का पहला एपिसोड ऑलरेडी रिलीज किया जा चुका था, लेकिन कई लोग कंफ्यूज थे कि भाई इसका एपिसोड 2 कब आएगा। तो हाँ, पहला एपिसोड को अर्ली रिलीज मिला था और एपिसोड 2 अब से हर मंडे मॉर्निंग 6:30 बजे आ जाएगा जियो सिनेमा पे। तो उसमें इंटरेस्टेड हो तो जरूर देखना, क्योंकि भाई काफी तगड़ा शो जा रहा है। अगर इसकी व्यूअरशिप की बात करें तो भाई इसके एपिसोड 1 को 5.3 मिलियन व्यूज मिले हैं, और ऐसी व्यूअरशिप इनको पिछली बार लास्ट ऑफ अस के सीजन 1 के टाइम मिला था, जिससे समझ सकते हो कि भाई पेंगुइन भी काफी सही जा रही है। तो हाँ, टीवी शोज के मामले में मार्वल और डीसी दोनों का सही चल रहा है। वैसे पेंगुइन की बात हुई है तो भाई इस वीक सबसे जल्दी मूवी जो रिलीज होने वाली है वो जोकर का सीक्वल है, जोकर फॉली अ ड्यू है। तो हाँ, इसका प्रमोशन जोरों शोरों से चल रहा है और इसके कुछ नए पोस्टर्स सारे स्क्रीन से रिलीज किए गए हैं, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। और हाँ, जो लोग इस मूवी का वेट कर रहे हैं उनके लिए बता दूं कि भाई इंडिया में इस मूवी को अर्ली रिलीज मिल रहा है और आप इस मूवी को 2 अक्टूबर को देख पाओगे। तो हाँ, 2 अक्टूबर को आप ये मूवी देखने वाले हो या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। मैं तो भाई पक्का जाऊंगा ही। चलो अब आगे आ जाते हैं वांडा मतलब स्कारलेट विच पर। तो मैंने पहले भी बताया था कि स्कारलेट विच की एक मूवी अभी प्रोडक्शन में है, प्री प्रोडक्शन में है, मतलब स्कारलेट विच की मूवी आने वाली है और इसी कैरेक्टर को लेकर कुछ मेजर कंफर्मेशन आए हैं। पहले तो ये कंफर्मेशन आया है कि भाई स्कारलेट विच की जो कैरेक्टर है, मतलब जो वांडा है, ऑब्वियसली उसका अपकमिंग एमसीयू की मूवीज में जैसे कि डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स, इसमें मेजर रोल तो होगा ही, लेकिन इसके बाद भी इसकी स्टोरी कंप्लीट नहीं होने वाली है, क्योंकि रिपोर्ट की माने तो मार्वल स्टूडियोज एलिजाबेथ ओल्सन के साथ एक बड़ी डील करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वांडा का जो कैरेक्टर है वो म्यूटेंट सागा में भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपने अगर कॉमिक बुक्स फॉलो किया होगा तो आपको पता ही होगा कि म्यूटेंट्स के लिए वांडा कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी बड़ी कैरेक्टर है। तो लेट्स सी म्यूटेंट सागा में एलिजाबेथ ओल्सन मतलब अपनी वांडा क्या कमाल करती है। चलो अब आगे आ जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां ऑब्वियसली आई एम श्योर सबने नोबडी देखी होगी। नहीं देखे तो भाई क्या कर रहे हो, बहुत ही अच्छी बढ़िया एक्शन मूवी है, जरूर देखना। आपको जॉन विक की मूवीज पसंद आती है तो नोबडी जरूर आएगी। तो हाँ, नोबडी के सीक्वल से अपडेट है कि नोबडी 2 की जो फिल्मिंग हो रही थी वो फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसके रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है। 15 अगस्त 2025 को नोबडी का सीक्वल रिलीज कर दिया जाएगा। देन लास्ट वीक मैंने बताया था कि बैटमैन के कैरेक्टर को वॉक ऑफ फेम पे उसका खुद का स्टार मिलने वाला है, तो इस वीक वो स्टार मिल चुका है, आप इन फोटोज में देख ही सकते हो। देन इसके बाद माय एडवेंचर्स ऑफ सुपरमैन का सीजन 3 आने वाला है, सबको पता है। तो इसमें जो डबिंग है वो जैक क्वाड स्टार्ट कर चुके हैं। आपको नहीं पता तो बता दूं कि आपने इन्हें बॉयज में जरूर देखा होगा, लेकिन उससे भी पहले ये माय एडवेंचर्स ऑफ सुपरमैन में मेन कैरेक्टर मतलब क्लार्क केंट को अपनी आवाज देते रहते हैं। देन जुरासिक वर्ल्ड के भी कई सारे फैंस हैं, इसकी नेक्स्ट मूवी आने वाली है जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ। तो हाँ, उसकी भी फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है, ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया। ये मूवी 2 जुलाई 2025 में रिलीज हो जाएगी। फिर बचपन में आपने रोबोकॉप की मूवी जरूर देखी होगी, तो हाँ, प्राइम वाले इस पे एक प्रॉपर सीरीज बना रहे हैं, ये कंफर्मेशन दे दी गई है। मतलब हाँ, रोबोकॉप की एक सीरीज आने वाली है। लेकिन इससे भी बड़े रिपोर्ट्स निकल कर आ रहे हैं डीसी की तरफ से, जहां डेथ स्ट्रोक और बेन के कैरेक्टर की एक टीम अप वाली मूवी बनने वाली है और इसके राइटर होने वाले हैं वही जिन्होंने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड लिखी है। तो हाँ, एक तरह से कह सकते हो कि ये फर्स्ट टीम अप मूवी हो जाएगी डीसी की तरफ से, अगर बनी तो। अभी ये बहुत ही अर्ली डिस्कशन में है, कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। देन वेनम द लास्ट डांस का भी कई फैंस वेट कर रहे हैं, तो इसको भी लेकर ये एक्सपेक्टेशंस आया है कि ये कितना कलेक्शन कर सकती है। और रिपोर्ट्स की माने boxoffice.com की तरफ से ये कंफर्म किया गया कि ये मूवी आराम से 80 to 120 मिलियन डॉलर्स का ओपनिंग कलेक्शन दे सकती है। कंपैरिजन के लिए बता दूं तो वेनम ने 80 मिलियन का ओपनिंग कलेक्शन दिया था, वेनम 2 ने 90 मिलियन का कलेक्शन दिया था। और हाँ, मैं ओपनिंग कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, टोटल कलेक्शन की नहीं। देना जेम्स गन ने डीसी के रिसेंटली रिलीज प्रोजेक्ट के रेटिंग को सेलिब्रेट करते हुए ये स्टोरी शेयर किया था, जहां आप देख ही सकते हो जो सुपरमैन क्रिस्टोफर रीव स्टोरी करके जो एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, उसको भी क्रिटिक्स और ऑडियंस का काफी अच्छा रेटिंग मिला है, और साथ ही पेंगुइन की जो सीरीज चल रही है उसको भी काफी सही रेटिंग मिली है। और नेक्स्ट जो न्यूज है वो मैंने पहले भी बताया था, लेकिन
लेकिन इस वीक ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है, तो फिर से बता रहा हूँ कि 1 अक्टूबर को डेडपूल एंड वुल्वरीन का डिजिटल रिलीज कर दिया जाएगा और 22 अक्टूबर को इसका 4K ब्लू-रे ये सब भी रिलीज कर दिया जाएगा। मतलब 22 अक्टूबर को फिजिकल कॉपी भी रिलीज कर दिया जाएगा। और डेडपूल की बात हो ही रही है तो डेडपूल का कैरेक्टर फोर्टनाइट में है, ये सब जानते ही हैं। तो हाँ, इस कैरेक्टर को एक नया इमोट दिया गया है जहां आप इसको बाय 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 पर डांस करा सकते हो। आपको पता ही होगा कि डेडपूल एंड वुल्वरीन से ये सीक्वेंस काफी ज्यादा वायरल हुआ था। एंड यहीं पर एक मेजर सैड न्यूज है, मैगी स्मिथ, आप लोग इनको पहचानते ही होंगे, नहीं पहचानते तो याद दिला देता हूँ कि हैरी पॉटर की मूवीज आपने देखी होगी। आई एम श्योर सब नहीं देखी होगी, शायद ही कोई होगा जिसने हैरी पॉटर नहीं देखा होगा। तो उसमें ये प्रोफेसर मैगोनिकल का कैरेक्टर प्ले करती थी, तो इनकी डेथ हो चुकी है। तो हाँ, मे हर सोल रेस्ट इन पीस। वैसे हाँ, ये भी याद दिला दूं कि ये तीनों जो मैजिशियन थे जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो हैरी पॉटर की यूनिवर्स में, तीनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे आ जाते हैं डीसी के कुछ नई कास्टिंग पर। यहाँ कई सारे न्यू कास्टिंग अपडेट्स एंड रिपोर्ट्स आए हैं, तो सोचा एक ही साथ एक ही सेक्शन में सब कुछ बता देता हूँ। जहाँ सबसे पहले तो लैंटर्न की सीरीज में हेल जॉर्डन के कैरेक्टर के लिए टॉप कंटेंडर है काइल चैंडलर एंड बहुत ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि यही हेल जॉर्डन का कैरेक्टर प्ले करें। लेकिन हाँ, अभी कंफर्म नहीं हुई है, इनसे बातचीत चल रही है। देन इसी सीरीज में जॉन स्टीवर्ट का कैरेक्टर भी होने वाला है। आपने एरो की सीरीज देखी है तो आपको पता होगा कि जॉन स्टीवर्ट कौन है, या फिर इवन कॉमिक्स भी पढ़े होगे तो आपको पता होगा। और हाँ, इस कैरेक्टर के लिए एक्टर एरन पियर और स्टीफन जेम्स दोनों ही टॉप कंटेंडर हैं। तो हाँ, अगर बात बनी तो इन दोनों ही एक्टर्स में से कोई एक जॉन स्टीवर्ट का कैरेक्टर प्ले करेगा। फिर सुपरमैन की जो अपकमिंग मूवी आ रही है उसकी फिल्मिंग तो कंप्लीट हो गई थी, लेकिन हाँ, उससे एक और न्यू कास्टिंग अपडेट निकल कर आई है जहां एक्टर एलन ट्यूडिक को किसी अननोन रोल में यहां कास्ट किया गया है। वो कौन सा कैरेक्टर प्ले करेंगे ये तो अभी तक नहीं पता। देन सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो से भी एक कास्टिंग अपडेट आई है। आपको पता ही होगा कि मेरी अल्कॉक जो है वो यहाँ सुपर गर्ल का कैरेक्टर प्ले कर रही है। साथ ही यहाँ लीड विलन की कास्टिंग भी हो चुकी है, जहाँ इस मूवी का विलन होने वाला है कॉमिक बुक से क्रेम ऑफ द येलो हिल्स, और इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं ये वाले एक्टर। सही बोलूं तो मैं इनका नाम भी नहीं ले पा रहा था, आप इनका स्क्रीन पे नाम पढ़ सकते हो। चलो अब इन द एंड आ जाते हैं इस वीक रिलीज हुए कुछ नए पोस्टर्स एंड ट्रेलर्स पे, जहां सबसे पहले ऑब्वियसली थंडरबोल्ट्स है, तो उसका ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया और ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर का ब्रेकडाउन मैंने किया ही था, और इवन सेंट्री का कैरेक्टर इसमें जो दिखने वाला है उसकी भी मैंने पूरी ओरिजिन स्टोरी बनाई है। आप लोग चाहो तो जरूर चेकआउट करना। आपको बता दूं कि स्कारलेट जोहानसन जो है, जिन्होंने ब्लैक विडो का कैरेक्टर प्ले किया था, वो इस मूवी की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स में से एक हैं। देन ब्लैक पैंथर के डायरेक्टर रायन कुगलर की एक वैम्पायर मूवी आने वाली है द सिनर्स करके, तो हाँ, उसका भी ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया और ट्रेलर भी। लीड में माइकल जॉर्डन है और भाई सही में ट्रेलर बहुत ही ज्यादा क्रीपी एंड अजीब है, आप लोग चाहो तो एक बार जरूर देखना। देन ग्लैडिएटर 2 का भी एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया है एंड एक फाइनल ट्रेलर भी। देन रेड वन नाम की एक मूवी आने वाली है, उसका ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया और एक ऑफिशियल ट्रेलर भी। इसमें ड्वेन जॉनसन और क्रिस इवेंस लीड में हैं। फिर इसके बाद लास्ट ऑफ अस की सीजन 2 का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है एंड इन द एंड जॉन विक यूनिवर्स से बैलेरिना की जो एक स्पिन ऑफ मूवी आने वाली है जिसमें एना दी आमरस हैं, उसका भी ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। वैसे कई लोग इस मूवी को लेकर कंफ्यूज हैं कि भाई इसमें जॉन विक का रिटर्न कैसे हो गया, तो उनके लिए बता दूं कि ये जो मूवी है वो जॉन विक चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की बीच की होने वाली है। तो एक तरह से जॉन विक चैप्टर 4 का ये प्रीक्वल है। तो यार ये थी इस वीक के अपडेट्स, होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और सेंट्री की पूरी कॉमिक बुक स्टोरी जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।